अच्छा कंदील, आपने इतने साल, हम थोड़े से बहुत सीरियस हो गए थे और मुझे ये ऐसे आपकी आंखें थोड़ी सी लाल हुई है, रो रही थी कि कुछ मुझे समझ नहीं आता कि जब भी मैं कोई सेंसिटिव बात करती हूँ मेरी आंखों में ग्लेयर आ जाती है। और ये बात मुझे बहुत से लोगों ने कहा, ये मैं भी फील कर रही हूँ कि मुझे इवन ये कि जब मैं ड्रामा करती थी तो मुझे वो ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ती थी, कि ऑटोमेटिकली अच्छा जब आप किसी कैफियत में जाते हो बहुत इमोशनल है। अभी आप हमें कही थी इमोशनल नहीं होना चाहिए, कंदील खुद हैं। देखिए राइटर के लिए तो बहुत जरूरी है ना, अगर इमोशनल नहीं होगा तो लिखेगा कैसे? बड़ी पेनफुल हो जाती है। हाँ तो वो है ना, हो जाता है बंदा वो। बल्कि एक परवीन शाकिर का शेर है जो अक्सर मैं अपने ऊपर करती हूँ लागू, के सारे जहां से कट गए कितने अकेले रह गए, किसने कहा था उम्र भर गम से निभाह के लिए। बहुत खूबसूरत तो है बात ये है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कंदील ऊपर से बहुत खुश है और उसके अंदर एक काफी कहानियां। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ। मुझे ये भी पता है कि खुश कैसे रहा जाता है, मुझे खुश रहना भी आता है और मैं खुश रहना सिखा भी सकती हूँ दूसरों को। लेकिन पीछे तो कुछ नहीं रह गया। लेकिन आपकी जात अगर अकेली हो, मेरी जात अगर अकेली हो, मैं आसानी से खुश रह सकती हूँ। हमारे इर्द गिर्द जो रिश्ते होते हैं उनकी वजह से हमें बहुत से दुख मिलते हैं। बिल्कुल, प्रेशर और दुख आपको अपने ही देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है और शायद हम सब जानते हैं या शायद बहुत से लोग ना भी जानते हो कि इंसान को दुख अपनों से ही मिलते हैं। जो बाहर के लोग होते हैं वो कभी आपके लिए दुख का बायस नहीं बनते, कभी आप पर असरअंदाज नहीं होते। दोस्त आपके लिए ज्यादातर अच्छे ही होते हैं। तो कंदील ऐसा क्यों होता है जो लोग आपके साथ सबसे ज्यादा, आपका जिनको आप ब्लड रिलेशंस कहते हैं, जिनको आप कहते हैं कि आप इनके साथ सबसे ज्यादा अटैच हैं, फिर वही लोग बात मोहब्बत की वही हो जाती है कि जब आप अपना हक समझना शुरू कर देते हो। कंदील ने जो है ना मोहब्बत पे सबसे ज्यादा फलसफे पड़े हैं। मोहब्बत जो है ना, जब वो मोहब्बत करते हैं तो तवक्कुआत बहुत ज्यादा वाबस्ता आपसे कर लेते हैं। वो कहते हैं कि नहीं इस बंदे को, ये तो वो फॉर ग्रांटेड भी लेना शुरू कर देते हैं कि नहीं इस बंदे को ये करना चाहिए, ये इसका फर्ज है, इसको ऐसा करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब आप दोस्ती को क्यों कहा जाता है कि ये मतलब सबसे मजबूत रिश्ता है और हमेशा रहने वाला? उसकी वजह यह है कि उसमें आप एक दूसरे पे कुछ इम्पोज नहीं करते, एक दूसरे को फ्रीडम देते हो, प्यार भी होता और एक दूसरे से बहुत ज्यादा तवक्कुआत तो होती हैं, लेकिन ये नहीं होती कि नहीं जी ये बंदा हमारे लिए कुछ करेगा तो हम बेलौस होता है एक ताल्लुक। बल्कि मेरा एक शेर है कि गुले अखलास मुरझाने लगे हैं, कोई बेलौस झोंका चाहती हूँ। यानी मैंने खलूस से भी इनकार किया है कि खलूस के फूल भी मुरझा रहे हैं। तो कोई बेलौस झोंका चाहती हूँ कि जो आपसे ये ना कहे कि मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ इसके बदले मुझे ये दो। वैसे कभी आपने ऐसे तो नहीं किया अपने हस्बैंड पे या अपने घर वालों पे? कभी आपकी इस किस्म नेचर है कि आप किसी को कहेंगे नहीं जी आई लव यू, यू लव मी, तो इसलिए कि आपने भी ये बात तस्लीम कर ली है किसी हद तक कि मुझे पता है कि मोहब्बत क्या है। जब मैं समझती हूँ तो मैं दूसरे बंदे को बहुत फ्रीडम देती हूँ और मैं उसको कहती हूँ कि जो तुम्हें अच्छा लगता है करो। बल्कि कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर मेरा हस्बैंड किसी दिन मुझे ये कहे कि मुझे अब तुमसे नहीं किसी और से मोहब्बत है, तो क्या मैं इस चीज़ को कबूल कर लूंगी? तो मेरे दिल ने कहा हाँ, मोहब्बत में ये भी कबूल करना पड़ता है। नहीं, और मोहब्बत में ये करना पड़ता है दूसरे की खुशी के लिए कबूल, दिल बड़ा करना पड़ता है। आप खुद दुख उठा लेंगे लेकिन दूसरे की, और यही मोहब्बत है, और यही मोहब्बत है। लेकिन बहरहाल ऐसा होना नहीं चाहिए, दो लोग हैं एक दूसरे के साथ बड़े। लेकिन मेरे ख्याल से हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा फेज आता है, एक ऐसा वाकया आता है जब आप इस चीज़ से गुजरते हो, और मेरे ख्याल से इस चीज़ से जितना आप सीखते हो ना, बहुत करीब से आप देखते हो ऐसी कि जिंदगी क्या है। लेकिन हकीकत यही है कि जब आप अपनी जिंदगी किसी के लिए जीना शुरू कर देते हो। बल्कि मैं तो ये मैसेज दूंगी कि मोहब्बत के लिए आप दूसरों की खुशी को अगर अवलियत देंगे तो वो रिश्ता आपका हमेशा बरकरार रहेगा, कभी नहीं टूटेगा। बजाय इसके कि आप ये सोचो कि ये मेरे लिए सेक्रीफाइस करे। बिल्कुल, आप खुद मोहब्बत में सेक्रीफाइस करना सीखोगे। आप करके देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि आगे जाके आपको उसका क्या रिवॉर्ड मिलता है, तो तभी ये बचाया जा सकता है। थैंक यू सो मच कंदील, हमने आज मोहब्बत को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर लिया है। चलिए बहुत से लोग फायदा उठाएंगे। बात करके यही पता चला कि कंदील जो है बहुत ही प्यारी नेचर की हैं और इन्होंने मोहब्बत को इतनी अच्छे तरीके से बयान किया। यकीनन डेफिनेटली आप खुद भी बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन लगती हैं और डेफिनेटली हैं, क्योंकि आपने इतनी अच्छी बातें की हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, और आपकी अपकमिंग बुक के लिए भी इंशाअल्लाह मैं ज़रूर पढ़ूंगी, जब भी आएगा हमें ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे कंदील से और हमारी बहुत मज़े की लाइवली किस्म की कॉन्वर्सेशन हुई इनके साथ, जिसमें थोड़ा सा सेंटिमेंटल और थोड़े से इमोशनल टच भी हमने दिए।